हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विश आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी इस समय। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि हम यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ जुलाई से लेकर दिसंबर तक की अभी चल रही है और अपकमिंग मंथ्स जनवरी और फरवरी के लिए भी ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो जितने भी पुराने 6 मंथ्स में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, हम उन सभी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से इसको देखिए। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए, आपके 2024 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपने पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं ज़रा यहाँ पर। उससे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज़ पे इनरोल कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए। और साथ ही साथ किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी क्लासेस और टेस्ट सीरीज हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में या कोई काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ अग्रीमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स और उनके थीम के बेसिस पे। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पीसीएस में इसके ऊपर पूछा जाता है, जहाँ पर वो आपसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और उनसे रेलिवेंट थीम्स के बारे में पूछते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले इस लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये 28 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, अगेन दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, जीएसटी पहली बार इंडिया में रेगुलेट हुआ था आपका 2017 के अंदर। ये 1 जुलाई 2018 में ये हॉलिस्टिक रूप में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट और सेलिब्रेट किया गया था उसके बाद। एंड 1 जुलाई को जीएसटी डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो 1 जुलाई 2023 मनाया गया है हमारा 101 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। सो ये हर साल मनाया जाता है एवरी ईयर फर्स्ट सैटरडे, जो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। तो इस बार ये 1 जुलाई 2023 को मनाया गया था। जो थीम थी कोऑपरेटिव्स की वो क्या थी कि यहाँ पर ये कहा गया दैट देयर शुड बी अ पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस ओकेजन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को लॉन्च किया था इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। सो थीम आपकी थी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ ऑन 1 जुलाई 1991 को नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय के ऑनर में, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो नेशनल डॉक्टर्स डे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री। सो पूरे अर्थ एज अ प्लानट को प्लास्टिक से फ्री करवाने के लिए एक प्लास्टिक फ्री मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 2016 के अंदर। सो 3 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं एज एन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। देन वर्ल्ड जूनोसिस डे, 6 जुलाई को जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया। तो देखिए, जुलाई के मंथ में जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स रही हम उन्हीं के बारे में भी बात करें। अपकमिंग लेक्चर्स में अपकमिंग मंथ्स के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे जो है ये भी सेलिब्रेट किया गया है 7 जुलाई 2022 में। पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। सो दिस इज़ द सेकेंड वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे जो 2023 में सेलिब्रेट हुआ था। देन नेशनल फिशर्स फार्मर्स डे। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे डॉक्टर KH अली खुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की मेमोरी में याद रखा जाता है और 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल फिश फार्मर्स डे। 2023 में ये 23rd नेशनल फिश फार्मर्स डे था। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो 2006 में बनाया गया था एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में आता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये किसके कोमेमोरेशन में सेलिब्रेट होता है? और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो 2006 में बना था ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर लाई करती है। 2023 में 10 जुलाई को ये 23rd नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट
सेलिब्रेटेड डेली माना गया था। नेक्स्ट वी हैव इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट किया था वो 11 जुलाई 1989 में पहली बार इसके बारे में बात करी गई थी, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन उस समय 5 बिलियन तक पहुंच चुकी थी 1987 तक आते आते। थीम क्या था? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब यहाँ पे बात करी गई थी कि वुमेन्स और गर्ल्स की जो वॉइस है उनको भी अपलिफ्ट किया जाए और अनलॉक करी जाए वर्ल्ड की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ फॉर बोथ दी जेंडर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मलाला डे, दैट इज़ ऑन 12 जुलाई, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज़ नाबार्ड फाउंडेशन डे। सो त्रिपुरा की रीजनल ऑफिस जो है नाबार्ड, उन्होंने 42nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था नाबार्ड का 12 जुलाई 2023 को। सो ध्यान रखेंगे नाबार्ड फाउंडेशन डे जो 42nd फाउंडेशन डे था वो कब सेलिब्रेट होता है? 12 जुलाई को। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 नवंबर 2014 में इटसेल्फ ये इनिशिएटिव श्रीलंका के थ्रू लिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो था वो ऑब्जर्व किया था 15 जुलाई 2015 में, और थीम क्या थी? स्किलिंग एजुकेटर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 जुलाई टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ रोम स्टैट्यूट। इसका थीम क्या था? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। एवरी ईयर 18 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, इसको सेलिब्रेट किया जाता है और थीम रहा था इस बार क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड चेस डे। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द गेम ऑफ चेस बिलीव टू बी 1500 ईयर्स ओल्ड, जो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया के अंदर, जिसको चतुरंगा भी कहा जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल मून डे तो 20 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एनिवर्सरी डेट है वो, तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल मून डे एज अ पार्ट ऑफ अपोलो 11 मिशन। तो देखिए ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से मिशन के तहत पहली बार मून पे गए थे? वो था अपोलो 11 मिशन। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन को, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के ऊपर भी काम करा जाए, इसके बारे में भी बात करी जाती है। इस बार का जो 2023 में थीम था वो था लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद वर्ल्ड ब्रेन डे, दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 जुलाई। नेशनल मैंगो डे अगेन 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम रहा है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड दी प्लानट। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल सेलिब्रेट होता है 28 जुलाई को, जहाँ पे थीम रहा था वन लाइफ वन लीवर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो डेट्स और उनके थीम्स थे उनको हमने पढ़ा। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आप इसे बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करिए। यूपी के रिस्पेक्ट में जितने भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम वो इस सीरीज़ में लेकर आएंगे और फुल फ्लेज इसको कवर करेंगे कमिंग मंथ्स के अंदर। साथ ही साथ अगर आप ऐसे और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो रेगुलरली हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के साथ देखने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। कीप स्टडिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप और ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं चाहते हैं जो हम आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू, कीप स्टडिंग।